अगर आप किसी भी क्षेत्र में दूसरों से कुछ अलग करते हो और वो अलग आप जानबूझकर करो या अनजाने में हो जाए तो आज की सोशल मीडिया टीम आपको रातों रात स्टार बना देगी। लेकिन ईमानदारी से आप अपनी फील्ड में मेहनत करते हो, वो चाहे कला का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या दूसरा कोई काम, तो आप अपने पैर रगड़ते रह जाओगे तो भी आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आप डिजर्व करते हो। सैड बट आज की रियलिटी यही है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हाल ही में बादशाह का एक गाना रिलीज हुआ है, बचपन का प्यार, और इसे बादशाह का गाना तो क्या ही कहें, ये बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बादशाह ने गाना बनाया है। पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एक छोटा बच्चा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी एकाग्रता, उसकी दिन रात की तपस्या ने आज उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां करोड़ों लोगों के दिल में वो बसने लगा है। ये लाइंस कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है अगर ऐसा ही होता, लेकिन वो बच्चा सहदेव भी सोचता होगा कि किस्मत हो तो मेरे जैसी। देश में लाखों लोग हैं जो संगीत को पूजते हैं, अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन आज भी उनके मोहल्ले के लोग भी उन्हें नहीं जान पाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो गुणी नहीं है। लेकिन एक बच्चे का साल भर पुराना वीडियो वायरल हो जाता है अचानक से और वो रातों रात स्टार बन जाता है। इट मींस सोशल मीडिया पावर अब गलत दिशा में जा रही है। सबसे पहली बात कि बहुत से लोगों को लगता होगा अरे यार गरीब बच्चा है, उसे नेम फेम मिल गया तो इसमें क्या दिक्कत है। यह बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अगर एक मुख्यमंत्री उसे प्रमोट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर अनुष्का शर्मा के जहन में रात दिन उस बच्चे का गाना गूंजता है, क्या फर्क पड़ता है अगर बादशाह जैसा स्टार उसके लिए गाना बनाता है जिसके लिए सालों की मेहनत करने के बाद भी कोई गाना या वीडियो एल्बम नहीं बन पाती। लेकिन रियलिटी में स्कूल में बिना सुर ताल एक्सप्रेशंस के गाए एक गाने से अगर कोई रातों रात स्टार बन जाए तो क्या ये लाखों मेहनती लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ देती? क्या उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि अगर आज के दौर में ऊट पटांग हरकतें करके ही स्टार बन सकते हैं तो जरूरत क्या है हमें रात दिन मेहनत करने की? हम भी कुछ ऊट पटांग करके स्टार बन सकते हैं। और आज के दौर में स्टार बनने के लिए चाहिए ही क्या? इंटरनेट पर एक छोटी सी आग सुलगानी होती, यानी किसी नामचीन व्यक्ति द्वारा छोटा सा प्रमोशन और बन गए आप स्टार। अगर उस मुख्यमंत्री साहब को बच्चे का गाना भा गया तो वो बन गया स्टार। लेकिन अगर मंत्री साहब का म्यूजिक को लेकर टेस्ट खराब है तो इसमें सीखे हुए स्ट्रगलिंग सिंगर्स का क्या दोष, जिन्हें इसी एहसास के साथ जीना पड़ेगा कि मेहनत करने से कोई फेमस नहीं होता। मंत्री साहब ने प्रमोट किया और हमारे यहां तो भेड़ चाल है ही, जो आपके सामने परोस दिया जाए तो आपको लगेगा कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो सब पसंद करने लगते हैं। यानी अब टैलेंट से ज्यादा पॉपुलर चीज को देखना लोग पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी कबाड़ हो। इंटरनेट सेंसेशन बनने के लिए आपको जोकरगिरी करना होगा या कुछ कंट्रोवर्शियल। आप खुद सोचिए कि ढिंचक पूजा की कौन सी काबिलियत थी कि उसने बिग बॉस तक का सफर तय किया। आप मैं हम सब जानते हैं कि गाने के नाम पर वो क्या करती थी। एक और सेंसेशनल सिंगर आया था, ओम प्रकाश मिश्रा, जिसने बोल न अंटी आऊं क्या करके रैप गाया था, जिसका न सर था न पैर था, लेकिन रातों रात हमारे देश के युवाओं ने उसे सर पर बैठा लिया। चलो इन्हें छोड़ो आप, क्योंकि ये लोग सिंगर नहीं बल्कि कॉमेडी जोन में चले गए, भले पॉपुलर हुए हों। लेकिन रानू मंडल, उन्होंने भी रातों रात जमीन से आसमान का सफर तय किया। वो एक ठीक ठाक सिंगर थी, लेकिन क्योंकि वो भीख मांगते समय गाए गए गाने से वायरल हुई थी तो एक विशेष सिंपैथी उन्हें मिल गई। लेकिन हुआ क्या, आज वो फिर वापस उसी प्लेटफॉर्म पर जा चुकी है जहां से वो आई थी, क्योंकि साल भर का मनोरंजन लोगों का हो गया, उसके बाद कौन किसको याद रखता है। अच्छा, इन सब इंटरनेट सेंसेशंस के साथ किसी न किसी बड़े स्टार का नाम जरूर जुड़ता है और हमें लगता है कि इन्हें सपोर्ट किया उन स्टार्स ने, लेकिन यह सच है क्या? नहीं। इन स्टार्स ने इस इंटरनेट की आंधी में खुद को और ज्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बादशाह को पॉपुलैरिटी की क्या कमी है, तो ऐसा नहीं है। पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं होती, जितना मिले वो कम ही लगता है। और इस इंटरनेट के जमाने में जब कोई इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है तो सेलिब्रिटीज में भी पहले कौन की होड़ लगती है। बादशाह नहीं आते तो कोई और इसका फायदा लेने आ जाता। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ काम कर जाते हैं, यही फर्क होता है। ढिंचक पूजा के फेम को भुनाने के लिए बिग बॉस ने उन्हें अपने शो में ले लिया। बिग बॉस जैसे बड़े शो को क्या जरूरत थी ढिंचक पूजा को लेने की, जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं था सिवाय इसके कि वो अजीबो गरीब गाने गाकर फेम पा चुकी थी।
एक ठुमका लगा के गोविंदा डांस करने वाले अंकल फेमस हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें रियलिटी शो में बुलाकर गोविंदा के साथ डांस कराया जाता है। इसमें फायदा किसका? अंकल को जो पॉपुलैरिटी मिलनी थी इंटरनेट पर मिल चुकी, गोविंदा को इससे ज्यादा फायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि वो अब फिल्मों से दूर से हो चुके हैं। तो फायदा किसका? उस शो का जहां अंकल को गोविंदा के साथ नचवाया गया। रानू मंडल इंटरनेट पर फेमस हो गई तो हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाना गाने का मौका दिया। रियलिटी शोज में रानू मंडल का महिमा मंडल करके सैड बीजीएम बजाकर उन्हें और प्रसिद्धि दी गई। उनकी गरीबी को भुनाया गया, जजेस की आंखों से आंसू निकलवाए गए और फिर इस बार गंगा में हाथ धोया हिमेश रेशमिया ने। रानू मंडल के गाते हुए वीडियो को भी प्रमोट किया, फिर उनके नाम के साथ गाना रिलीज हुआ। लेकिन आप ही सोचिए कि उस गाने को रानू मंडल ने कितना गाया था, 1/5 हिस्सा भी नहीं। लेकिन हिमेश रेशमिया अपनी फ्लॉप फिल्म को उस गाने से बचा ले गए। एक समय था जब रानू मंडल के घर हर वक्त मीडिया की भीड़ जमा रहती थी। उन्हें आज कौन पूछ रहा है? एक आध कोई मीडिया वाला तब उनसे बात करता है जब सहदेव जैसा कोई और इंटरनेट सेंसेशन उभर कर आता है, तब मीडिया वाला एक करारी न्यूज बनाने के मकसद से उनके पास पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है हर कोई अपने फायदे के लिए किसी का फायदा कराता है। इसलिए यहां दो प्रॉब्लम्स है। पहला कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? जियो ने नेट सस्ता कर दिया तो कहीं कुछ भी चीज फेमस किए जा रहे हैं। संगीत का स्तर तो एकदम गिर चुका है। दूसरा कि अगर आप इन्हें स्टार बना भी देते हो तो फिर साल भर बाद इन्हें भुला क्यों देते हो? आज रानू मंडल, ढिंचक पूजा जैसे लोगों को सब भुला चुके हैं। साल भर बाद आप भी सहदेव को भूल चुके होंगे, तो फिर ये साल भर का तमाशा क्यों? रियलिटी शोज, सेलिब्रिटीज सब अपना अपना फायदा लेकर वापस किसी दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। एक और बात कि इस तरह के वीडियो सॉन्ग जिसका न सर है न पैर है, सिर्फ नया नया फेमस हुआ एक बच्चा है और बादशाह है, तो उसे 41 लाख लाइक्स मिल जाएं और सिर्फ 1.3 लाख डिसलाइक, तो ये और भी चिंता का विषय है। ये दर्शाता है कि हम अपने म्यूजिक सेंस को भेड़ चाल में रौंदते जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।